मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है बेटा आपका 10th क्लास में स्वागत है। तो आज जो हमारा विषय रहेगा यानी कि आज का टॉपिक जो है आपकी काव्य खंड में लेसन जो है आपकी काव्य खंड में 8 है। कौन सा है? लेसन 8 ऋतुराज। जो कवि है ऋतुराज का जो है आज हम आपको जीवन परिचय कराएंगे। जीवन परिचय तो आज का विषय जो है हमारा ये रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ऋतुराज जी के जीवन परिचय के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। ऋतुराज जी जो है समाज के हाशिए से अलग, समाज के हाशिए से अलग यानी कि समाज की जो समस्याएं थी उनको जो है इन्होंने अपने साहित्य में उतारा है। किसने? ऋतुराज जी ने जो है समाज के हाशिए से अलग जो यानी कि समाज की समस्याएं थी उनको जो है ऋतुराज जी ने अपने साहित्य में उतारा है। ऋतुराज की आता है हमारा इसमें बेटा जीवन परिचय। सबसे पहले हेडिंग आता है इसमें, मैं हर बार बताती हूँ आपका जीवन परिचय। तो जीवन परिचय में यानी कि क्या आएगा? ऋतुराज जी का जो जन्म है वो 1940 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1940 ईस्वी में ऋतुराज जी का जो है बेटा जन्म हुआ था और राजस्थान के जो है भरतपुरा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? 1940 ईस्वी में राजस्थान के भरतपुर में, राजस्थान के भरतपुरा में, इनका जो है जन्म हुआ था 1940 ईस्वी में। सबसे पहले हमारे सामने क्या आता है कि उनका जन्म कहाँ कब हुआ था। तो ऋतुराज जी का जो जन्म है 1940 ईस्वी में राजस्थान के जो है बेटा भरतपुर यानी कि भरतपुर में हुआ था। उनकी गिनती हिंदी के आधुनिक कवियों में होती है। किसकी गिनती होती है? हिंदी के यानी कि ऋतुराज जी की। ऋतुराज जी की जो गिनती होती है वो हिंदी के जो है आधुनिक जो अब चल रहे हैं उन कवियों में जो है इनकी गिनती होती है। किसकी? ऋतुराज जी की। अब आता है जो है इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रश्न कि इन्होंने जो है शिक्षा कहाँ पर की, कहाँ पर जो है इन्होंने दीक्षा ग्रहण की। सबसे पहले तो हमने जीवन परिचय के बारे में बताया, नंबर 1 पॉइंट हो जाएगा। ये जो है आपका नंबर 2 पॉइंट हो जाएगा। तो अब जो है हम शिक्षा दीक्षा के बारे में आपको अवगत कराएंगे यानी कि इसकी जो है जानकारी देंगे। तो बेटा ऋतुराज जी जो है इनकी प्रारंभिक शिक्षा यानी कि शुरुआती शिक्षा जो होती है भरतपुर में ही इन्होंने प्राप्त की थी। कब की थी? यानी कि इनकी जो है प्रारंभिक शिक्षा भरतपुर में ही इन्होंने प्राप्त की थी। यानी कि उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए कौन? ऋतुराज जी जो है ऊंची यानी कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जयपुर आ गए थे। कहाँ पर आ गए थे? जयपुर में आ गए थे और राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से जो है इन्होंने अंग्रेजी साहित्य में MA की उपाधि प्राप्त कर ली। कहाँ पर? जयपुर विश्वविद्यालय में जो है इन्होंने कौन सा विषय था इनका? अंग्रेजी का विषय था और उसमें जो है इन्होंने MA की परीक्षा जो है अंग्रेजी में ही प्राप्त की यानी कि MA अंग्रेजी इंग्लिश से जो है इन्होंने की। इनकी उपाधि जो है इन्होंने प्राप्त कर ली। किसने? ऋतुराज जी ने। तो कहाँ पर इनकी अगर हम आपसे पूछे कि प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है बेटा वो भरतपुर में ही हुई थी और बाद में अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए जयपुर में आ गए थे और जयपुर में जो है इन्होंने विश्वविद्यालय में रहकर इन्होंने अंग्रेजी से जो है MA की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली यानी कि पास कर ली। वहाँ पर उपाधि उनकी प्राप्त कर ली। पहले उपाधि मिलती थी ना। तो इसके बाद जो है राजस्थान विश्वविद्यालय में ही जो है अंग्रेजी साहित्य के प्राध्यापक नियुक्त हो गए थे।
कहाँ पर हो गए थे? राजस्थान में ही हो गए थे। किसके स्थान पर? यानी कि विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य के प्राध्यापक नियुक्त हुए और लगभग इन्होंने 40 वर्षों के अपने अध्यापन के बाद जो है, यानी कि इन्होंने 40 वर्षों के अध्यापन, यानी कि 40 वर्षों तक जो है इन्होंने अध्यापन का कार्य किया और उसके बाद जो है 40 वर्षों के बाद अब ये सेवानिवृत्त होकर जो है जयपुर में ही रहते हैं। सेवानिवृत्त होना कि वहाँ से एक तरीके से जो है इनको रिटायर्ड हो गए ये, तो सेवानिवृत्त होना यानी कि अपनी जो इनकी पेशा था, यानी कि नौकरी पेशा था, उससे ये रिटायर्ड हो गया। कौन सा पेशा था इनका? यानी कि अध्यापक का पेशा था इनका। तो अध्यापक के रूप में जो है ये कार्य करते थे और जो है अध्यापन के बाद ये सेवानिवृत्त होकर जयपुर में ही आजकल रहते हैं तथा अब भी लेखन का कार्य से बेटा ये जुड़े हुए हैं। इन्होंने छोड़ा थोड़ी ना है कोई भी लेखन का कार्य, तो ये आज भी जो है लेखन का कार्य करते हैं। तो फिर हमारा नेक्स्ट हेडिंग आता है इसमें कि ऋतुराज जी ने जो है कौन कौन सी रचनाएं लिखी। रचनाएं, तो रचनाएं में बेटा सबसे पहले आती है कविता। इन्होंने कौन कौन सी कविता लिखी है? तो ऋतुराज जी जो है एक हिंदी से भी जुड़े हुए थे और इन्होंने जो है हिंदी में अनेक कविताएं लिखी, यानी कि कविताओं का संग्रह किया, यानी कि कविताओं को इकट्ठा किया एक जगह पर। जैसे एक वर्ण धर्मा और अन्य, पुल पर पानी। नेक्स्ट जैसे है इनकी कविता की सूरत नीरत तथा लीला मुखारविंद और पुरस्कार एवं जो है सम्मान। तो इस तरीके की जो है ये निम्न कविताएं भी लिखी हैं। कौन कौन सी? एक मरण धर्मा और अन्य, नेक्स्ट पुल पर पानी, सूरत नीरत तथा लीला मुखारविंद। तो पुरस्कार एवं सम्मान, तो इसको जो है भिन्न भिन्न प्रकार के पुरस्कारों से और जो है सम्मानित किया गया था। किसको? ऋतुराज जी को। तो इनको जो है अनेक पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं, जैसे मीरा पुरस्कार। मीरा, कौन कौन से पुरस्कार मिले इनको? जैसे मीरा पुरस्कार, बिहारी पुरस्कार, यानी कि आगे जो है इनके अन्य और पुरस्कार, सोमदत्त सम्मान पुरस्कार भी जो है इनको दिया गया, उससे नवाजे गए। और नेक्स्ट इनके परिमल सम्मान मिला इनको, पहल सम्मान, यानी कि 5 तरीके के सम्मान इनको प्राप्त हुए। जैसे मीरा सम्मान, बिहारी सम्मान और परिमल सम्मान। कौन सा? परिमल सम्मान और जो है सोमदत्त और पहल जो है सम्मान से इनको पुरस्कृत किया गया, सम्मानित किया गया। यानी कि ये अपने साहित्य के क्षेत्र में इतने महत्वपूर्ण कवि थे आधुनिक काल में कि जो है आज तक ऐसे नहीं हुए। यानी कि इस आधुनिक काल के जो हैं ये महत्वपूर्ण कवि थे। फिर जो आती है बेटा इनकी 4th पॉइंट हमारा साहित्यिक विशेषताएं। तो साहित्यिक विशेषता में बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था कि साहित्य के अंतर्गत क्या क्या आता है। जैसे इन्होंने अपनी कविताएं लिखी थी, तो इसके अंतर्गत किसके बारे में वर्णन किया है, कौन सा वर्णन किया गया है, तो ये आती है सारा इसमें साहित्यिक विशेषता में। तो जैसे आपको पता है ऋतुराज जी जो है, मैंने आपको शुरू में भी बताया कि इन्होंने जो है जनता से अलग दायरे में रहकर यानी कि इनकी समस्याओं को उठाया है और समस्याओं के बारे में जो है अपने साहित्य में दर्शाया है। इनके चिंताओं को, लोगों की चिंताओं को जो है अपने लेखन का विषय बनाते हुए ऋतुराज जी ने जो है अपने साहित्य की रचना की है। तो जैसे साहित्यिक में लिखेंगे वैसे तो ऋतुराज
ऋतुराज जी ने जो है अपनी कविताओं में लोक जीवन तथा परिवेश से संबंधित समस्याओं को ही उठाया है, जैसे मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। और लेकिन वे मूलतः यानी कि उपेक्षित, पीड़ितों और शोषितों के जो है कवि माने जाते हैं। उनकी समस्याओं को देखते हैं, उनकी समस्याओं को उजागर करते हैं, सबके सामने उनको जो है उत्साहित करते हैं और उनकी समस्याओं को लोगों को बताते हैं। और उन्होंने समाज के जो है असहाय, मतलब जो कार्य नहीं कर सकते हैं, अपंग हैं, अंधे हैं, असहाय जो अपना कार्य स्वयं नहीं कर सकते हैं, यानी कि असहाय तथा अभावग्रस्त, यानी कि किसी भी प्रकार का उनके पास घर नहीं है, खाने को नहीं है, यानी कि अभावग्रस्त लोगों की व्यथा को जो है इन्होंने वाणी प्रदान की है। किसने? ऋतुराज जी ने जो है ऐसे लोगों को वाणी प्रदान, यानी कि उनकी आवाज़, उन्हें आवाज़ दी है। इस दृष्टिकोण से जो है वे कल्पना लोक के कवि न होकर यथार्थ जीवन के कवि भी कहे जा सकते हैं। कौन? ऋतुराज जी किसके कवि कहे जा सकते हैं? यथार्थवाद के जो है कवि भी कहे जा सकते हैं। वो लोक जीवन के न होकर, जैसे यथार्थ जीवन के, जो अब मनुष्य जीवन अपना जी रहा है, उसका यथार्थ जीवन के जो है कवि माना जा सकता है। किसको? ऋतुराज जी को। तो उनकी बेटा जैसे उन्होंने लोगों को वाणी दी है, और इस दृष्टि से वे कल्पना लोक के कवि न होकर यथार्थ जीवन के इन्होंने उसको, यथार्थ को, जीवन को जो है जीवन के कवि कहे जाने लगे थे। और उन्होंने नारी जीवन की लाचारी, जैसे नारी जीवन में उत्पीड़न समस्याएं उभरती हैं तथा उनकी शोषित स्थिति का भी यथार्थ वर्णन किया है। किनकी? नारी जाति की यथार्थ जिंदगी का इन्होंने अपने साहित्य में वर्णन किया है। उनकी काव्य कृतियों में दैनिक जीवन के अनुभवों का यथार्थ चित्रण है। उन्होंने शोषण से बचने के लिए सुझाव भी दिए हैं, और इस दृष्टि से कन्यादान उनकी एक उल्लेखनीय कविता रही है। और तो इन्होंने जो है 10th क्लास में जो ये ऋतुराज जीवन परिचय है, इन्होंने जो है कन्यादान कविताएं इसमें दर्शाई है। यानी कि कन्यादान देते वक्त जो है एक मासूम लड़की होती है और उसको जो है ससुराल वाले किस तरीके से प्रताड़ित करते हैं, और उसकी माता जो है उसे क्या सीख देती है, इसके बारे में जो है ऋतुराज जी ने मार्मिक वर्णन किया है। तो ऐसे जो है हम कविताओं के अंदर हमने किस बारे में वर्णन किया है, तो वो हमारा साहित्यिक विशेषता के अंतर्गत आता है। जैसे मैंने आपको बताया, शोषित नारियों की आवाज़ों को इन्होंने उठाया है, उनकी आवाज़ बुलंद की है, और यहाँ तक कि कन्यादान देते समय लड़की जो माँ जो है अपनी बेटी को क्या सीख देती है, इसके बारे में भी उन्होंने अपने साहित्य में दर्शाया है। तो ऐसे दैनिक जीवन के अनुभव का भी यथार्थ चित्रण किया है इन्होंने शोषण से बचने के लिए सुझाव भी दिए हैं कि हमारा शोषण ना हो, किस तरीके से हम शोषण से बच सकते हैं, तो उसके बारे में भी ऋतुराज जी ने सुझाव दिए हैं। इस दृष्टि से जो है कन्यादान उनकी एक उल्लेखनीय कविताएं कही जा सकती है, जो कि आपकी है क्लास में है। नेक्स्ट अगर बेटा आपका हेडिंग आता है कि भाषा और शैली, तो ऋतुराज जी ने जो है कैसी भाषा का वर्णन किया है, भाषा और शैली। भाषा शैली में ऋतुराज जी ने जो है साहित्यिक सरल हिंदी भाषा का जो है इसमें मार्मिक वर्णन किया है। इन्होंने तत्सम तद्भव शब्दावली का भी मार्मिक वर्णन किया है। इसके साथ साथ जो है भावानुकूल खड़ी बोली
का भी इन्होंने अच्छा प्रयोग किया है, भावाभाव के अनुकूल। इनकी भाषा प्राय लोक जीवन से संबंध थी और इनकी भाषा में संस्कृत के जैसे तत्सम तद्भव शब्दावली का मार्मिक वर्णन किया है। लोक जीवन के प्रति जो है ये हमेशा तत्पर रहे हैं और इन्होंने बेटा जो है गंभीर भाव को, जो गंभीर भाव होते हैं ना, गुस्से के भाव होते हैं या कुछ अजीब से होते हैं, तो गंभीर भाव को जो है सहज सरल शब्दों में व्यक्त करने का जो है सक्षम है, ये आराम से उनको व्यक्त कर सकते हैं। और अलंकारों के प्रति जो है इन्हें मोह नहीं है, यानी कि ऋतुराज जी ने जो है अलंकारों का बिल्कुल भी थोड़ा बहुत तो किया है, प्रयोग किया है, लेकिन इनको अलंकारों से मोह नहीं है। मोह यानी कि प्यार, मोह मीन्स प्यार नहीं है, यानी कि इन्होंने बहुत ही कम अलंकारों का जो है अपने साहित्य में प्रयोग किया है। किसने? ऋतुराज जी ने जो है अलंकारों का बहुत ही कम प्रयोग जो है अपने साहित्य में किया है। और इन्होंने जैसे अभिधा, लक्षणा या व्यंजना जो है तीनों शक्तियों का जो है सफल प्रयोग किया है। और उनकी काव्य रचनाओं में जैसे रस की बात की जाए तो इसमें जो है श्रृंगार तथा करुण रस होगा। करुण यानी कि दया दिखाने वाले, दया करने वाले। श्रृंगार जैसे किसी नारी जो है श्रृंगार करती है, जैसे श्री कृष्ण जी श्रृंगार करते हैं अपना, तो श्रृंगार रस का भी जो है इसमें सफल प्रयोग देखा जा सकता है। उसकी शैली में जो है विविधता है, वे शैली का जो है चयन विषय के आधार पर ही करते हैं। ऋतुराज जी जो है जैसे अपनी भाषा साहित्य में, अपने काव्य में, अपनी कविता में जो है ये शैलियों का प्रयोग करते हैं, तो ये उस शैलियों का प्रयोग जो है विषय के अनुकूल ही करते हैं, विषय के अनुसार ही जो है करते हैं। जैसा विषय होगा ऐसी ही शैली का भी प्रयोग करते हैं। तो ये जो है आज बेटा मैंने आपको बताया है ऋतुराज जी का, जो कि आपके काव्य खंड में क्षितिज में जो है लेसन 8 है। ये मैंने आपको 4 लेसन के यानी कि जीवन परिचय आपके इसमें हो गए हैं। तो सभी बच्चे इसको एक बार दोहराई करेंगे और उसके बाद जो है मैं आपसे पूछूंगी बीच बीच में से क्वेश्चन, ठीक है? तो करिएगा सभी बच्चे दोहराइए एक तरीके से। अभी तक जो है मैंने आपको क्या क्या टॉपिक बताए हैं ये देखिएगा। तो बेटा अगर मैं आपसे इसमें क्वेश्चन पूछने लगूं तो ऋतुराज जी का जो है जन्म कब और कहाँ हुआ था? सबसे पहले क्वेश्चन जो है हमारे सामने आता है कि ऋतुराज जी का जो जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो इनका ऋतुराज जी का जन्म 1940 ईस्वी में राजस्थान के भरतपुरा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? राजस्थान के भरतपुरा में हुआ था। फिर आता है हमारा शिक्षा विषय। तो जो है बेटा ऋतुराज जी ने कहाँ पर रहकर जो है शिक्षा की? जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रारंभिक शिक्षा जो है इन्होंने भरतपुर में ही की थी, जो शुरुआती इनकी शिक्षा थी। तो वहाँ पर जो है रहकर भरतपुर में ही जो है इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। फिर जो है ये उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ पर? उच्च शिक्षा जो है प्राप्त करने के लिए ये जयपुर आ गए थे। कहाँ पर आ गए थे? उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जयपुर में आ गए थे। और जयपुर में आकर जो है इन्होंने उच्च विश्वविद्यालय में यानी कि विश्वविद्यालय में जो है इन्होंने अंग्रेजी साहित्य में MA उत्तीर्ण की। MA की
परीक्षा जो है उत्तीर्ण की थी, यानी कि MA की जो है इनको उपाधि दी गई थी। पहले जो थी बेटा उपाधियाँ मिलती थी। तो ये है जो है इनकी शिक्षा के बारे में। कहाँ पर की थी? प्रारंभिक शिक्षा भरतपुर में की थी, और जो है उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये कहाँ पर? जयपुर में आ गए थे, और जयपुर के विश्वविद्यालय में इन्होंने अंग्रेजी साहित्य में MA की उपाधि प्राप्त की थी। तो ये था इनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में। अब इन्होंने जो है रचनाओं के अंतर्गत क्या आया है कि इन्होंने जो है अनेक कविताएं लिखी हैं, और उन कविताओं के जो है माध्यम से यानी कि हमारे देश में पीड़ित स्त्रियों के भावों को या जनता के भावों को जो है इन्होंने उजागर किया है, वो दर्शाया है? ठीक है। तो इस तरीके से हम ये याद करेंगे किस तरीके से कौन कौन सी इन्होंने क्या क्या इसमें किया, कौन कौन सी कविताएं लिखी है, उनके नाम हम इसमें देंगे। फिर साहित्यिक विशेषताएं आपकी आती है। तो साहित्यिक विशेषता में जो है इन्होंने किसके बारे में कि इन्होंने जो है नारियों के उत्पीड़न के बारे में इसमें समस्याएं उठाई हैं। किसके बारे में? नारी की उत्पीड़नता के बारे में समस्याएं उठाई हैं, जो कि संसार में जो है नारियां कैसे परेशान रहती हैं, कैसे उनको तंग किया जाता है, उनको जो है उनकी आवाज़ बुलंद की है, और आवाज़ जो है बुलंद करते हुए उनकी जो है अनेक समस्याओं को इन्होंने आवाज़ दी है। क्या दी है? इनकी समस्याओं को जो है आवाज़ दी है, और आवाज़ देते हुए जो है ऋतुराज कवि अपने साहित्य में इनको इसमें जो है जीवन की उनकी लाचारी और उनके शोषित स्थिति का जो है यथार्थ वर्णन किया है, और उनकी काव्य कृतियों में दैनिक जीवन के अनुभव का भी बेटा यथार्थ चित्रण देखा जाता है। यानी कि जीवन अनुभव में यथार्थ जीवन का जो है चित्रण देखा जाता है उनके उसमें। तो ये था इनकी साहित्यिक विशेषताएं। ठीक है। तो फिर इसके बाद जो है भाषा शैली में जो है ऋतुराज जी ने सहज सरल शब्दावली का जो है इसमें वर्णन किया है, और कहीं कहीं पर जो इन्होंने खड़ी बोली को भी, आम बोलचाल की भाषा को भी अपने साहित्य में अपनाया है। और उसके साथ साथ बाद में जो है इन्होंने यानी कि अपनी भाषा में तत्सम तद्भव शब्दावली का मानविक वर्णन किया है। तो इस तरीके से हम इसको कंप्लीट लर्न कर सकते हैं। ठीक है। तो हो गया नहीं याद हमारे सबके? तो सभी बच्चे ऐसे इसको एक एक चीज़ को इसको दर्शाएंगे और इसको जो है बेटा याद करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए जो है 10th क्लास में इतना ही। बाकी आप देख सकते हैं, जो पॉइंट आपको समझ नहीं आया आप पूछ सकते हैं। मैं आपको 2 मिनट देती हूँ पूछने के लिए, तो आप देख लीजिएगा क्या समझ आपको नहीं आया है।